Hello students, I hope you are staying home and healthy, doing proper utilization of your time by regularly studying home with the help of online classes. So students, we are here with the new video, chapter first, understanding diversity and discrimination, which is the part of political science. So we are going to start this chapter by a story. Soham is very nervous. It is first day in his school. He is in 6th class. He was studying in Jaipur but now had come to Delhi. सोहम बहुत ज़्यादा नर्वस है क्योंकि आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे है। वो 6th क्लास में प्रमोट हुआ है और वो पहले जयपुर में स्टडी कर रहा था, लेकिन अब वो शिफ्ट हुए कहाँ, दिल्ली। सो ही इज़ इन अ न्यू स्कूल इन अ न्यू सिटी। अब उसके लिए एक नया स्कूल है, नया शहर है। एवरीथिंग इज़ न्यू देयर, न्यू फेसेस, न्यू पीपल एंड न्यू प्लेसेस। सब कुछ उसके लिए बहुत नया है। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर हुआ, डेस्क पे बैठा, स्माइल के साथ स्टूडेंट्स को देख रहा था। हर कोई उसकी तरफ स्टेयर कर रहा था, उसे बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा था। ही फेल्ट एनेक्सियस बट फाइनली ही गॉट अ स्माइल। उसे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फाइनली उसे भी किसी ने एक स्माइल दी। अ सिक बॉय वो स्माइलिंग। एक सिक बॉय उसकी तरफ स्माइल कर रहा था और अपने हाथ हिलाया, उसने वेव किया, हेलो बोला। ही केम टू सोहन। सोहन के पास आया। हाय, आई एम सुखमीत, आर यू अ न्यू स्टूडेंट? मैं सुखमीत हूँ, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो? हाय, आई एम सोहम, ये मेरा फर्स्ट डे है स्कूल में, मैं सोहम हूँ। सुखमीत, अच्छा, लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? Soham, actually, I'm from Jaipur. My father is in army. He had shifted here a week ago. Everything is new for me, so that is why I'm little nervous. मैं जयपुर से हूँ, मेरे पापा आर्मी में हैं। मैं एक हफ़्ते पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है और मैं थोड़ा सा इसलिए नर्वस भी हूँ। सुखमीत, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ। हे रवि, मिलो हमारे नए क्लासमेट सोहम से। सोहम, हाय रवि, हाउ आर यू? रवि, हाय सोहम, आई एम गुड, थैंक यू। सुखमीत, सोहन हैज़ कम फ्रॉम जयपुर। सुखमीत बोलता है, सोहन जयपुर से आया है, उसके पापा आर्मी में हैं और वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। रवि, ओ रियली, अच्छा, सच्ची? मैं भी बिहार से हूँ। सोहम, क्या तुम्हारे पापा भी आर्मी में हैं? रवि, नहीं, मेरे पापा लेबरर हैं। अ गर्ल रिया एंटर्ड इन द क्लासरूम। तभी एक लड़की रिया क्लासरूम में एंटर करती है। सुखमीत, हाय रिया, केम छो, मजा माँ, मीट अवर न्यू क्लासमेट सोहम। हाय रिया, तुम कैसे हो, कैसी हो, ठीक हो ना? हमारे नए क्लासमेट सोहम से मिलो। रिया, हाय सोहम, केम छो। सोहम, कैसे हो तुम? सोहम, हाय रिया, आगे तुमने क्या बोला, मैं समझा नहीं। सुखमीत, हाँ, मुझे तुम्हें समझाने दो। रिया गुजरात से बिलोंग करती है और उसने आपसे पूछा है हाउ आर यू, अपनी मदर टंग गुजराती में, केम छो, और जैसे मैं पंजाबी में बोलूँ की हाल है। सोहम, ओके, आई एम फाइन रिया, मैं ठीक हूँ। रिया, वाओ, तुम हिंदी भी बोल सकते हो? सोहम, हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ हिंदी। रिया, अच्छा, मैं भी हिंदी जानती हूँ। सोहम, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमें सबको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। हु इज़ दैट गर्ल? रिया, शी इज़ एमिला डिसूजा। तभी सोहम ने पूछा, वो लड़की कौन है? तो रिया ने बताया, ये एमिलिया डिसूजा है। सोहम, क्या वो एक क्रिश्चियन है? रिया, हाँ, और ये सलीम है। हेलो सलीम। एज सोहम एंड सलीम वर टॉकिंग, सुखमीत ब्रॉट इज लंच बॉक्स एंड ओपन इट। सोहम और सुखमीत सलीम एंड सोहम जब बात कर रहे थे, तब सुखमीत अपना लंच बॉक्स लाता है, उससे खोलता है। सोहम पूछता है, ये क्या है? तो सुखमीत बोलता है, आज गुरु पर्व का त्यौहार है और गुरुद्वारा साहिब से मैं ये तुम्हारे सबके लिए प्रसाद लाया हूँ। सोहम, गुरु पर्व, व्हाट इज़ इट? सोहम ने पूछा, गुरु पर्व क्या होता है? सुखमीत, इट इज़ एन इवेंट एसोसिएटेड विद सिख गुरु साहिब्स लाइफ। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि सिख गुरु साहिब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यस, जैसे हमारे लिए ईद होता है। सलीम बोलता है। एमिली, हाँ, हमारे लिए क्रिसमस। सोहम, ऑल राइट,
जैसे हमारे लिए, हाँ, जैसे हमारे लिए रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी होता है। सुखमित, हाँ तुम सब सही कह रहे हो। जब वो ये बात कर ही रहे थे तभी मॉर्निंग बेल रैंग, मतलब मॉर्निंग असेंबली की बेल बजी और सभी प्लेग्राउंड में इकट्ठे हुए ताकि वो प्रेयर कर सके और नेशनल एंथम गा सकें। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, अभी आपने ये स्टोरी पढ़ी और कन्वर्सेशन पढ़ी, इससे आपने you must have observed that the student in the story are different from each other but they still have some similarities, कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है लेकिन फिर भी इनमें बहुत सी बातें कॉमन हैं। कैन यू नेम एनी 4 डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट, ऐसे 4 चीज़ें बताइए जो इन बच्चों में अलग हो। तो हम बता सकते हैं इनकी कास्ट अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, ये जो खाना खाते हैं वो थोड़ा सा मतलब सबकी डिशेस अलग अलग होती हैं, एंड the clothes they wear are different from each other. Can you name any 4 similarities? अब 4 similarities, they all are human beings, they use Hindi as common language. Okay, then what are other 2 you have to suggest? Okay, diversity prevails in your class and the society where we are living. Diversity होता क्या है, पहले तो वो हम देखें कि डाइवर्सिटी होता है एक दूसरे से अलग होना। तो डाइवर्सिटी हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें भी हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो हमसे काफ़ी अलग हैं, या फिर जो सोसाइटी जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो भी हमसे काफ़ी अलग है। बट क्या आप ये सोचते हैं कि डाइवर्सिटी सिर्फ हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी ही है? आंसर इज़ नो, नहीं। हमारी सोसाइटी में लोग अलग अलग हैं, उसके साथ में इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हो सकती है। First of all, we will discuss what is inequality. So students, inequality means to unequal something, means someone belongs to upper caste and some belong to lower caste, some are rich in status, some are poor in status. So inequality social means caste, economically means rich and poor, and politically means those who belong to ruling party and those who belong to opposition party. Okay, you might have noticed there are several people in the region in which you live who don't have enough to eat or wear, or sometime not even a place to live. आप जिस जगह पे रहते हो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को खाना, पहनने को कपड़े और रहने के लिए घर नहीं होता। दिस डिफरेंस इज़ नॉट सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर इन द स्टोरी। ये वो डिफरेंस नहीं है जो हमने इस ऊपर वाली स्टोरी में पढ़ा, ये डिफरेंस थोड़ा अलग है। वी आर नॉट टॉकिंग, हम यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं करें, हम बात करें अनइक्वल होने की, इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी पर्सन्स, लोगों के बीच में तभी आती है जब कुछ लोगों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने मौके बढ़ने के मिलने चाहिए उतने ना मिल पा रहे हों, या जितने रिसोर्सेज यूज़ करने के मिलने चाहिए वो उनको ना मिल पा रहे हों। Caste system is another example of inequality. Caste system means those who belong to upper caste and those who belong to lower caste is another example of inequality. Means lower caste and upper caste के basis पे भी लोगों के बीच में discrimination और diversity inequality होती है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work the people did and they are supposed to remain in those groups. पहले के टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी वो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। बेसिस क्या था डिवाइडेशन का, कि जो वो काम करते हैं, कुछ काम जो अच्छे माने जाते हैं उनको अपर कास्ट में रखा जाता है और जो काम अच्छे नहीं माने जाते उनको लोअर कास्ट में। अगर हम वैदिक एज में रह रहे होते तो अगर हमारे पापा और हमारे पेरेंट्स पॉटर्स हैं, पॉटर मीन्स मटके बनाने वाले या वो जो मिट्टी का काम करते हैं, तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, पोटर ही बनना पड़ेगा, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकते। And because you are not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than you needed in your profession. This created a situation of inequality. अब जबकि आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही नॉलेज लो, इसके अलावा आपको कोई और नॉलेज या किसी और काम की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी। मींस जो पॉटर से बिलोंग करता है उसको इंजीनियरिंग लाइफ की जो नॉलेज है उसका बिल्कुल भी मतलब नॉलेज गेन करने का उसके पास कोई राइट नहीं होता, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते।
Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festival, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except we do them in different ways. इंडिया में सब कुछ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग है. हम अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टाइप का मतलब फूड यूज़ करते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, त्यौहार हमारे अलग अलग हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, हम अलग अलग धर्म की पालना करते हैं. बट एक्चुअली अगर हम सोचें तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी अलग नहीं हैं. हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. अभी अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो फेस्टिवल गुरुपर्व जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो गुरुपर्व सेलिब्रेट करते हैं, अपने गुरु साहब का बर्थडे, जबकि हम लोग रामनवमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं. मींस कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट उनके पीछे का जो मोटिव होता है और उन्हें जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही होता है. वॉट कॉज द डाइवर्सिटी, ये अलगपन कहाँ से आया, ये भिन्नता कहाँ से, ये डाइवर्सिटी कहाँ से आई. अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, आज से 200 साल पहले ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे. जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह या तो शिप्स पे जाया करते थे, या हॉर्सेस पे, कैमल्स पे, या फिर पैदल जाते थे. लोग पहले के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह नई जगह ढूंढते थे ताकि वो वहाँ पे रह सकें, वहाँ पे व्यापार कर सकें. ज़्यादा टाइम लगने की वजह से वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह ना जा कर के जहाँ भी जाते थे वहाँ पे काफ़ी दिन रहते थे. लोग अपना घर या तो नेचुरल कैलेमिटी मीन्स फैमाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इनकी वजह से छोड़ते थे, और ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे उन्हें अच्छा सा खाना खाने को मिले या फिर अच्छा सा काम मिल जाए. At new place, these migrants developed a new culture. Their language, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different, which was a blend of local द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द माइग्रेंट्स. अब स्टूडेंट्स आप एक बात सोच के देखिए कि अगर कोई माइग्रेंट जो यहाँ से कहीं और रहने के लिए जाए तो वो कुछ तो अपना कल्चर यूज़ करेगा और कुछ वो कल्चर यूज़ करेगा जहाँ पे वो रहने जा रहा है. मीन्स उस जगह का ट्रेडिशनल कल्चर, मीन्स वो अपना कल्चर एंड ट्रेडिशनल कल्चर मिक्स करके एक नया ही कल्चर तैयार करता है. इसकी वजह से हर जगह पे कल्चर में डाइवर्सिटी होती है, हर जगह एक डाइवर्स कल्चर हमें देखने को मिलता है. द हिस्ट्री of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. हमारी अलग अलग पुरानी कथाएं, हर जगह से कथा जुड़ी हुई है जिस पे पूरी तरीके से हमारा कल्चर डिपेंड करता है. हमारी हिस्ट्री की वजह से हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. Physiographic divisions and climate of the region also play very important role in creating diversity. For example, people living in hills profess different occupation as compared to people living in place. अब जो हमारा कल्चर है वो डिपेंड करता है किस पर कि हम कहाँ रह रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट है. अब जैसे अगर हम रह रहे हैं किसी हिली एरिया पे तो हमारे जो ऑक्यूपेशन होंगे वो फार्मिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जबकि हमारा जो ऑक्यूपेशन होगा वो रिलेटेड होगा वुलन क्लोथ से. और अगर हम प्लेन्स पे रह रहे हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका जो ऑक्यूपेशन होगा वो रिलेटेड विद फार्मिंग. We will take another example. For example, if we staying in Kashmir, Jammu and Kashmir, then we will prefer to wear the clothes, woolen clothes for क्योंकि वहाँ पे आप समझ सकते हो कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अगर आप राजस्थान में रह रहे हो देन यू विल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ. सो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट एंड फिजिकल डिविजन्स हमारा कल्चर चेंज होता है, हमारा कल्चर डाइवर्स होता है. सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हेयर. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय.